नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाल किताब ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज की हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड लाइफ में परेशानियां भोग रहे हैं और जिनको संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। पर उन लोगों के लिए ये खासकर पोस्ट बनाई गई है जो लोग बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। बेड या पलंग पर बैठकर खाना खाने वालों के लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, आज उसकी चर्चा हम इस पोस्ट में करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आजकल का जो लाइफस्टाइल है बिगड़ चुका है और सभी लोग ज़्यादातर जो है बेड या पलंग पर बैठकर खाना खाते हैं, और जिसके कारण अगर आप खुद भी नोटिस करें तो मैरिड लाइफ संबंधी दिक्कतें आज के टाइम में कितनी ज़्यादा हैं और संतान संबंधी दिक्कतें भी कितनी ज़्यादा हैं। लाल किताब जो है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जानी जाती है, और लाल किताब में ऐसे ऐसे जो हैं उपाय हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लेकर आते हैं जो कि हमारी लाइफ को खुशहाल बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं। पुराने ज़माने में कही गई बातें, उनका जो है हम अनुसरण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आज के टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पलंग या बेड जो होता है वो किसका कारक ग्रह माना जाता है, मतलब किस कारक ग्रह के लिए जाना जाता है। तो पलंग जो होता है वो केतु का माना जाता है, क्योंकि जिस पे हम शैया करते हैं या जिस पर भी हम सोते हैं वो पलंग जो हुआ वो केतु की चीज़ हुई। और जो खुराक जो हम खाना खाते हैं वो शुक्र की हुई। तो शुक्र और केतु जब भी आपस में मिलेंगे, क्योंकि दोनों बराबर के ग्रह हैं, और जब भी शुक्र और केतु का कंजंक्शन होता है, शुक्र और केतु का आपस में मेल होता है, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र और केतु दोनों की हानि करता है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि कैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहले तो ये देखिए शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी फाइनेंस है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी वाइफ है, और आपकी जो है ओवरऑल जो ऐश भरी ज़िंदगी, या फिर जो आपको लाइफ में एक वर्ल्डली प्लेजर्स की अगर हम बात करें, उनसे शुक्र को डिनोट किया जाता है। और केतु केतु आपके पैरों की जो हरकत है, आपकी औलाद है, आपका जो है कान या सुनने की ताकत है। कई लोग कान के कच्चे होते हैं, कई लोग कानों सुनी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर जाते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग बात सुनने के बाद एनालिसिस करके उस पर फर्दर डिसीजन लेते हैं। तो यही एक डिसीजंस मेकिंग पावर और जो है औलाद और आपके पैर संबंधी, आपके मूत्र रोग संबंधी, इन तरह की जॉइंट्स जिनको जिनको हेल्थ की इश्यूज होते हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी केतु खराब वालों की निशानियां होती हैं, जिनके पैरों में या सर्वाइकल में या फिर रीढ़ की हड्डी में कहीं प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक पेन होती है, या घुटनों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, या घुटने से नीचे जो प्रॉब्लम होती है पैरों की, वो सारी केतु से डिनोट होती है। अब ऐसे केस में सिंपली हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये आदत बदल दीजिए, क्योंकि पूजन और भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही होता है। और ज़मीन पर आसन लगा के, आसन मीन्स आप नीचे बैठिए, चौकड़ी मारिए, और चौकड़ी मारने से पहले नीचे कुछ बिछा लीजिए। और लकड़ी की जो चौखड़ी, देखा होगा आपने पुरानी पिक्चर्स में भी देखा होगा, कई लोगों में घरों में आज भी होंगी वो चीज़ें, लकड़ी की चौखट होती थी, उस टेबल टाइप का होता था जिस पर बैठकर सभी लोग एक साथ एक ही लाइन में खाना खाया करते थे। तो ये चीज़ें पुराने रीति रिवाजों की हुआ करती थी, इनका भी ज़िंदगी में और लाइफ में कुछ मैटर हुआ करता था। मगर आजकल सब जो है एडवांसमेंट के चक्कर में सब चीज़ें लोग भूल चुके हैं। अब जब चीज़ें भूल जाएंगे तो यही ग्रह जो है हमारे लाइफ में जो अच्छे हुआ करते थे वही अब प्रॉब्लम के कारण बन चुके हैं। तो यही एक सिंपल सी एक रेमेडी है जिन लोगों को औलाद या संतान संबंधी दिक्कत है। अब देखिए केतु मंदा होगा तो आपकी औलाद भी मंदी होगी, औलाद के साथ माँ बाप के रिलेशंस खराब रहते हैं, औलाद निकम्मी हो जाती है, औलाद गलत संगतों में पड़ जाती है, औलाद नशे वगैरह में पड़ जाती है, औलाद की एजुकेशन डिस्टर्ब रहती है, औलाद की सक्सेस में प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट इस जो है आपके बेड पर खाना खाने के इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो ये आपके फाइनेंस पे बुरा असर डालेगा, आपकी मैरिड लाइफ पे बुरा असर डालेगा, आपकी औलाद पे बुरा असर डालेगा। तो यही एक जो है हमारी एक लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग आते हैं, उनकी जो अगर चार्ट्स भी स्टडी किए जाते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तब उनमें ये ज़्यादातर अमूमन पाया जाता है, या तो उनकी औलाद निकम्मी है तो वो बेड पर बैठकर खाना खा रहे हैं,
कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। पर ये कॉमन जो दिक्कतें हैं इनको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम छोटे-छोटे चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आते हैं तभी हमें उनका रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। जब हम कोई भी इनिशिएटिव या फिर अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे या कोई चेंजेस नहीं लाएँगे, तो जो ग्रह हमारे अच्छे फल देने वाले हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च का कहलाया जाता है, और इसके अलावा राहु खाना नंबर 4 में जब आता है तब यहाँ पर वो माता के जो शरण में होता है और यहाँ पे शरारत ना करने की कसम खाई हुई है राहु ने। पर राहु यहाँ पर भी मंदा असर देता है, तब देता है जब आप राहु को छेड़ते हैं। जैसे कि आपने छत पर कोयले या फिर लकड़ियाँ या फिर गंदी चीज़ों का जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के आंगन में आपने जो है बाहर गेट के पास आपने नाली वगैरह या हौद वगैरह या फिर गरकी वगैरह ये खुदवा दी, या फिर आपने जो है टॉयलेट वगैरह की छत वगैरह तुड़वा दी, तो वहाँ पर एक अच्छा आया हुआ राहु जो चुपचाप बैठने वाला है वो भी गलत इम्पैक्ट शुरू कर देता है। इसी तरह से हम समझेंगे बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च कहलाया जाता है, पर ये उच्च होते हुए भी नीच के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। कब देना शुरू कर देता है? जब आप बृहस्पति संबंधी चीज़ों की पालना नहीं करते हैं। आप बृहस्पति जो है ग्रह खाना नंबर 4 में उच्च तो आ गया, पर आपने उसकी पालना नहीं की। पालना क्या होगी? जिनके घरों में देखा होगा, कई घरों में जब सफ़ेदी या वाइट वॉश वगैरह होनी शुरू होती है तो कुछ जो है पौधे दीवारों में उगे होते हैं उनको कटवाना शुरू कर देते हैं, या फिर कहीं पर किसी ने ज़मीन ली और ज़मीन में किसी के पीपल का पेड़ खड़ा है उसने वो कटवा दिया। किसी ने साधु संतों की जो है तिरस्कार किया, किसी ने किसी को पंडित वगैरह इनको गालियाँ दी, किसी सज्जन पुरुष को गालियाँ दी, अपने बाप दादाओं से गलत जो है व्यवहार शुरू किए। तो यहाँ पर जो है उच्च बृहस्पति आया हुआ भी उसके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो यही एक छोटी-छोटी बातें हैं, यही रिलेशन हमको प्लैनेटरी रिलेशंस जो है हमें लाल किताब सिखाती है कि अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, और जो है जिस तरीके से हमें ग्रह चलाना चाहते हैं आप उस तरीके से चलिए, उनके ऑपोजिट चलेंगे तो जीवन में परेशानियाँ आएँगी ही आएँगी। तो यही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं शुक्र के बारे में बता रहा हूँ कि शुक्र को सही रखने के लिए, केतु को सही रखने के लिए आप अपनी वाइफ का सम्मान करें, औरतों का सम्मान करें, उनकी बात सुनें। जब आप ग्रहों को बिगाड़ेंगे तो अच्छा इंसान भी खराब आपके लिए हो जाएगा। वाइफ के रिलेशन, आपके रिलेशन जन्म जन्मांतर तक बने हुए हैं। आपको इतने हज़ार करोड़ों में एक वाइफ मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि आपके कर्म उससे बंधे हुए हैं। तो यही रिलेशन को आप सुधारिए। सुधारने के लिए अपनी लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस लाइए। बेड पे बैठ के खाना ना खाइए। आप घर में नीचे आप एक बैठने की या फिर टेबल कुर्सी पर बैठ के, जो लोग टेबल कुर्सी पे बैठना चाहते हैं वो टेबल कुर्सी पे बैठिए, पर बेड को अवॉइड करिए खाना खाने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।